हम खबर से आपको आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत ने सूबे में रात 12 बजे से लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन। बलूचिस्तान हुकूमत ने 21 दिन के लिए जुज़वी लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। सूबे भर में आज से 3 रोज के लिए तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे। मैं हूं सहाफ़ी फवाद हसन और इस मुश्किल वक्त में आपके लिए सोच की जानिब से घर से बैठकर ख़बरें और मालूमात लेकर आया हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। कोरोना वायरस की वबा फैलते ही हमारे मुल्क में लॉकडाउन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। क्या पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए? और लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन के माने हैं कि जितना हो सके मुल्क में चलने वाली गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएँ, लोग घरों में रहें ताकि वबा के फैलाव को रोका जा सके। इसीलिए आजकल कराची में भी हू का आलम है। बाज़ार, दफातर, स्कूल और कॉलेज और सड़कें खामोश हैं। ये सूरत हाल कोरोना वायरस को रोकने के लिए नागुज़ीर है और इसके अहकामात हुकूमत सिंध ने गुज़िश्ता दिनों जारी किए। अलबत्ता इस तमाम असना में रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत कमाने वाले सख्त परेशान हैं। टीम सोच ने बंद बाज़ारों का रुख किया ताकि मेहनत कश तबके की बात सुनी जा सके। हम लोग एक दूसरे से किस तरह फासला रखेंगे? हम तो रोज़ी कमाने के चक्कर में होंगे, एक दूसरे से बात ज़रूर करेंगे। हमें कहीं से अगर कोई मिलता है कुछ फैसला खाने पीने का, तो हम फिर फासला करेंगे। फासला किस तरह करें? हम गाड़ी चला रहे हैं, काम करेंगे, कोई भाड़ा लगाएंगे तो हमें कोई फ़ायदा होगा। अभी हज़ारों आदमी ऐसे हैं जिनके घर में राशन नहीं है। पहले तो सबसे पहले मेरे पास राशन नहीं है। अब ये लोग किस तरह फैसला करेंगे? उधार लेने भी जाएंगे तो फासला किस तरह करके बैठेंगे? ये मजदूरी करने वाले हैं, रश्का, टैक्सी, सुजुकी सब मजदूरी करके खाने वाले हैं बेचारे। मैं सुबह आया हूँ 10 बजे, यहाँ पे 10 बजे आके बैठा हूँ, अभी तक कोई काम नहीं आया। बाजार बंद है, मार्केटें बंद हैं, कहाँ से आएगी मजदूरी? दुकानदारों को पुलिस करिए कि हम उठा के ले जाएंगे। कल आपने जो कुछ कर लिया, आज के लिए अगर होगा तो बंद कर देंगे। कारोबार बंद है, मजदूरी बंद है, किस तरह के ले जाएंगे तो उधर भी भत्ता देना पड़ेगा ना। अभी अगर मैं घर से निकला तो इसी उसमें निकला कि यार मैं कुछ लेके जाऊंगा तो शाम में खाऊंगा। यहाँ तकरीबन कम से कम अगर हुकूमत को दुकानें बंद करवानी है तो जो लेबर है उनके लिए कुछ ना कुछ वो किया जाए, ताकि यार वो कम से कम अगर 15 दिन दुकानें बंद रहती है तो कम से कम इतना दिया जाए ताकि वो लेबर घर में बैठ के खा सके। क्योंकि ये यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सारे यहाँ काम करने वाले हैं, कोई सेठ नहीं है। सेठ ने तो चलो उनके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, वो उनके पास है, वो बैठ के खा जाएंगे, लेकिन हम जैसे लोग क्या करेंगे? बहुत से मजदूरों का कहना है कि शायद कोरोना वायरस से तो वो बच जाएं, मगर भूख और अफलास से मर जाएंगे। कल मैंने एक टीवी पे शो चला हुआ था, वो मैंने सुना, उसने बोला कि 2 से 3% बंदे मरते हैं। ये तो सारे बंदे ही मार देगा ना। जब बंदे के पास पैसे ही नहीं होंगे वो रोटी कहाँ से खाएगा? रिलीफ कोई नहीं है, हमारे रिलीफ कोई नहीं है। 15 दिन में तो हम मर जाएंगे हम। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि 300 रुपये इस गाड़ी का जो है ना डेली का मेरे को देना होता है मालिक को। मैं 300 रुपये निकालूँ, फिर 400 रुपये जो है मेरा CNG का पर डे का है, यानी 700-800 रुपये तो इस गाड़ी का खर्चा है। उसके बाद अगर मैं कुछ कमाऊँगा तो अपने घर लेके जाऊँगा। तो बहरहाल हमारी गवर्नमेंट से तो यही इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी कोई रिलीफ दें। ये दुकानें बंद करने से, ये करने से तो कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता कुछ मेहनत कशों का ये भी कहना है कि हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि शहरियों की जान बचाने के सिवा फ़िलहाल और कोई चारा नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है भाई। ये देखो बीमारी है, ये इससे अल्लाह पाक, हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इस बीमारी से शिफा दे। पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली हुई है, कोई खाली पाकिस्तानी नहीं है, सही है। और हमारी सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठा रही है। सिंध गवर्नमेंट, हम बहुत क्रेडिट देते हैं सिंध गवर्नमेंट को ना। फ़र्क तो देखो बहुत फ़र्क आया है। रुपए में 4 ने हो गया, काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है। मगर ये कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा आगे आगे, ये बीमारी से निजात दिलवाएगा तो बहुत कारोबार खुद ही ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। काम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में करता हूँ एक दुकान पे। ज़ाहिर सी बात है अगर ये दुकानें बंद होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। अब गवर्नमेंट को ये है कि ऐसा एक शेड्यूल बनाना चाहिए, जितने दिन के लिए मकसद मार्केटें बंद रखी है तो कम से कम एक कोटा देना चाहिए, राशन देना चाहिए। हम किराए के मकानों में रहते हैं। अब मकान मालिक ये तो नहीं सोचता है ना कि तुम्हारा काम बंद है या क्या है। उनको तो ये है कि भाई महीना होता है तो हमें जो है ना हमारा किराया दे दो। अब आप बताएं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रोडों पर आ गए हैं ना इस वक्त। क्यों? कि अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ अगर ये करना चाहती है, अच्छी बात है
बीमारी से बचने के लिए अब बिजली के बिल है, गैस के बिल है, ये सारे अदा करने। अब हम इतनी तनख्वाहों में क्या करेंगे? हमारी तो दिहाड़ी तो समझो कट रही है ना सारी। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को कम से कम एक राशन देना चाहिए, मकसद एक ऐसा तरीक़ेकार करना चाहिए कि बंदा मतलब गरीब आदमी ना पिसे कम से कम। उजरती मजदूर के इन मसाइल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने 200 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों पर भी 15 रुपये कम कर दिए ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। मज़ीद बना 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स को भी दिए जाएंगे ताकि गरीब तबका कम पैसों में सौदा सल्फ हासिल कर सकें और 280 अरब रुपए गंदम के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि आने वाले दिनों में उसकी कमी ना हो। जबकि हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन के बाद चंद इलाकों में राशन तकसीम करना शुरू कर दिया है। काबिल तहसीन बात यह है कि हुकूमत के साथ मुख्तलिफ NGOs और वेलफेयर इदारों ने भी घर घर राशन बांटने का अज़म किया है। बिजली और गैस के बिलों को लेकर हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि इस माह 4000 से कम वाले बिल यकदम वसूल ना किए जाएं बल्कि इनको किस्तवार आइंदा आने वाले 10 महीनों में वसूल किया जाए। मगर अभी इस मामले पर हतमी फैसला नहीं हो पाया है क्योंकि के ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब लोगों को माशी मसाइल से बचाने के लिए बरतानिया और डेनमार्क की हुकूमतों ने ऐलान किया है कि वो मुलाजमीन को 80% तक तनख्वाह अपने बजट से अदा करेंगी। काबिल ज़िक्र है कि लॉकडाउन के बावजूद भी कुछ लोगों का काम करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर आटे की फरहमी के लिए एक कसीर तादाद का लॉकडाउन में काम करते रहना नागुज़ीर है। आटे के लिए गंदम को जमा करना, इसको फैक्ट्री तक पहुँचाना और फिर वहाँ से मुख्तलिफ दुकानों तक, इसके लिए मेहनत कशों काम करते रहना ज़रूरी होता है। इसी तरह पंजाब और सिंध की सरकार ने कुछ कारोबार और सरगर्मियों को इस्तिस्ना दी है, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स, कुरियाना की दुकानें और बैंक की ब्रांचेस, जिनको काम करते रहना होगा ताकि मुल्क की आवाम को परेशानी ना हो। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बावजूद गरीब तबके के लिए हालात बहुत कठिन होंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो मुश्किलात का ये बार कैसे उठा पाएंगे।